हाय फ्रेंड्स, मैं आकांक्षा शर्मा जी की विद आकांक्षा में आपका स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, आज व्यापम के ग्रुप 3 का एक पेपर हुआ है और बहुत सारे लोगों के मैसेज मेरे पास आए थे। कट ऑफ कैसा गया है, कट ऑफ लोगों का क्या गया है, उस पर तो हम अभी बात नहीं करेंगे। अभी ये पूरा इसका पेपर हो जाने दीजिए, कल का परसों का 15 तक का हो जाने दीजिए, उसके बाद कट ऑफ की बात करेंगे। आगे बताने वाली हूँ कि ये इससे आप ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जो आने वाला ग्रुप 2 का एग्ज़ाम है उसमें आपको किस पे फोकस करना है। अभी तक अपन ये सोच रहे थे, क्योंकि पहले व्यापम के जो प्रीवियस ईयर्स के पेपर देखे थे उसमें ये देखा है कि अगर सामान्य ज्ञान है तो सामान्य ज्ञान मतलब मध्य प्रदेश का फोकस ज़्यादा है, और करंट अफेयर्स जैसे कि 25 क्वेश्चन है तो लगभग 12-13 तो एमपी होता ही है, लेकिन यहाँ पे तो नगण्य है, नील है मध्य प्रदेश। अब आप समझिए आपको किस स्तर की तैयारी करनी है, क्योंकि 100 नंबर लाना भी एक अच्छे स्टूडेंट के लिए मतलब मेरे जो स्टूडेंट हैं और जो मुझसे जुड़े हुए बहुत सारे तो ऐसे हैं जो मेंस लिखे हुए हैं, अच्छी खासी उनकी जीके की भी बहुत अच्छी तैयारी रहती है, लेकिन करंट अफेयर्स बहुत अच्छा पूछ लिया है, मतलब अच्छा तगड़ा ही करंट अफेयर्स पूछ लिया है। तो आपको ये सोच लीजिए कि जहाँ आप रट्टा मारने लगे मध्य प्रदेश, जहाँ आप रट्टा मारने लगे रीजनिंग को, विज्ञान को, कंप्यूटर को, तो वहाँ पे करंट को भी बहुत ही अपनी ताकत बना लेना है। और करंट कोई बड़ी चीज़ नहीं है। आपने अगर 6 महीनों का पिछला करंट मध्य प्रदेश का और 6 महीनों का पूरा राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय पढ़ लिया है तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। मैंने भी मध्य प्रदेश का और राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर्स की ई बुक बनाई है। मध्य प्रदेश की 50 रुपये की है और राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय की 99 रुपये की है। उसको लेके और उसकी प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर दीजिए। इसके बाद अगर हम सामान्य ज्ञान की बात करें तो जैसे कि करंट के दे दिए हैं कुछ क्वेश्चन, तो हिस्ट्री के दिए हैं 3 से 4 प्रश्न। जहाँ पर हम लोग ये बात कर रहे थे कि थोड़ा सामान्य ज्ञान पर ब्रेक लगा देते हैं और दूसरे सब्जेक्ट पर ज़्यादा फोकस करते हैं, क्योंकि सामान्य ज्ञान तो बहुत ज़्यादा मतलब बहुत ज़्यादा लेंदी है। तो सामान्य ज्ञान में हिस्ट्री के क्वेश्चन पूछे गए हैं, पॉलिटी के कुछ क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो सामान्य ज्ञान का लेवल भी अच्छा खासा रखा है। तो उसके लिए अब क्या करें, आप जो भी आपके पास हो उसकी प्रैक्टिस क्वेश्चन जो होते हैं, जो बार बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं स्टैटिक जीके के, वो ज़्यादा आपको उन पर ज़्यादा फोकस करना है। और बाकी वीडियो में भी मैं अब सामान्य ज्ञान के भी प्रैक्टिस क्वेश्चन आपके लिए लेके आऊँगी जो आपके लिए हेल्प करेंगे, क्योंकि वो 25 नंबर भी कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा मायने रखते हैं। अब हम बात करते हैं साइंस की। चलिए मैं पहले थोड़ा पेपर का लेवल बता देती हूँ। देखो, सबसे पहले ये हम बात करते हैं करंट की। मैंने आपको बता दिया करंट आपको 6 महीने का पढ़ लेना है। 6 महीने का करंट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये ई बुक आएगी आपको इस प्रकार की, मध्य प्रदेश और राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय कर लीजिएगा। कंप्यूटर में क्या क्वेश्चन पूछे गए हैं, देखिए कंप्यूटर में ये कुछ क्वेश्चन हैं जो मेरे पास आए हुए हैं, कुछ कुछ क्वेश्चन मैंने लेके बनाए, बाकी कल का लेके परसों का लेके फिर एक साथ बनाऊंगी। कंप्यूटर में कंप्यूटर में एपीआई का फुल फॉर्म पूछा है, मेमोरी से संबंधित कुछ क्वेश्चन पूछे हैं, ट्रांजिस्टर से संबंधित क्वेश्चन पूछे हैं, और डायोड से संबंधित क्वेश्चन पूछे हैं, एक जनरेशन से संबंधित क्वेश्चन आया था। तो इस प्रकार के क्वेश्चन कंप्यूटर में पूछे गए हैं। इसके अलावा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ऑर्गेनिक पे ज़्यादा फोकस किया गया है। तो ये ध्यान रखना है आपका, जो आप अभी विज्ञान पढ़ रहे हैं तो विज्ञान जो मिलके बना होता है वो केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायो से मिलके बना होता है। यहाँ पे जो ज़्यादा फोकस किया है वो केमिस्ट्री पे किया है, देन फिजिक्स पे किया है, और वो जो आपका जीव विज्ञान है, जीव विज्ञान में जो पादप विज्ञान है मतलब बॉटनी, तो बॉटनी पे ज़्यादा फोकस किया है। तो बॉटनी आपको बहुत अच्छे से कर लेना है, जैसे कि सबसे बड़ा पौधा कौन सा है, सबसे छोटा इस पादप का, मतलब पादपों के बारे में जो गुण होते हैं, जाइलम का काम, फ्लोएम का काम, तो जो पादप से संबंधित गुण होते हैं वो आपको बॉटनी में ज़्यादा करें। वो उसकी प्रैक्टिस मैं आपको वीडियो के माध्यम से करा दूंगी। आज ही मैंने एक मैराथन भी बनाया है, उसमें भी मैंने जीव विज्ञान के बॉटनी के बहुत सारे प्रश्न डाले हैं। अगर नहीं देखे हैं तो ज़रूर देख लीजिएगा। इसके अलावा अगर मैथ की बात की जाए तो मैथ में लाभ हानि से संबंधित प्रश्न पूछा गया है, प्रतिशतता से संबंधित क्वेश्चन पूछा गया है। मैथ जो था बहुत ज़्यादा हाई नहीं था, बहुत ज़्यादा लो नहीं था, मैथ मॉडरेट लेवल का था। तो मैथ अगर आप जो कर पाते हैं तो एडवांस लेवल के क्वेश्चन ना करें, बहुत ज़्यादा एडवांस क्वेश्चन नहीं आना है, तो मैथ्स पे इतना ज़्यादा वो ना करें, जो मेन चीज़ें उन पर ज़्यादा क्वेश्चन। और जैसे इंग्लिश है तो इंग्लिश में क्या आया हुआ है, इंग्लिश में एरर से संबंधित क्वेश्चन आए थे। इसके अलावा जो है प्रपोजिशन से संबंधित क्वेश्चन आए थे, और कंजक्शन से संबंधित क्वेश्चन आए थे, और नरेशन से संबंधित क्वेश्चन आए थे। एरर के 3 से 4 प्रश्न थे, तो ये एरर वाले क्वेश्चन भी आपको इंग्लिश में ज़्यादा से ज़्यादा सॉल्व करना है। इसके अलावा करंट में आप पूछे तो करंट में क्या क्या आया, तो करंट में करंट बुक्स का आया था कि करंट बुक्स कौन कौन सी हैं,
उनके राइटर कौन कौन से हैं, तो करंट बुक्स और करंट राइटर्स के नाम आए थे। तो ये जो भी नई पत्रिका छपी है, नई बुक छपी है, वो आपको बहुत अच्छे से कर लेना, क्योंकि पटवारी में तो क्या है, अभी तो कम लोग पेपर दे रहे हैं ग्रुप 3। जो पटवारी है वो बहुत सारे लोगों का पेपर है, 12-13 लाख लोगों का पेपर है, 1.5-2 महीने चलना है, 1.5-2 महीने के लगा लो दे इतने सारे पेपर, तो कितना सारा पेपर हो जाएगा। तो ये एक मतलब आज सोचने वाली बात है कि आपको किस तरीके से तैयारी करनी है। इसका कट ऑफ तो आज 200 में से लोगों को 100 नंबर लाना ही अच्छे से अच्छे धुरंधर लोगों को मुश्किल पड़ गया है, क्योंकि सोच के कुछ गए थे और हुआ वो है नहीं है। इसके बाद हिंदी की अगर बात की जाए तो हिंदी में उपसर्ग, संधि और प्रत्यय से संबंधित क्वेश्चन पढ़े गए थे। तो कुछ अलग है, तो आपको क्या करना है, अभी थोड़ा सा हिस्ट्री पे भी, ज्योग्राफी पे भी थोड़ा थोड़ा पढ़ लो, मेन मेन चीज़ें। करंट ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ लो, कम से कम ज्योग्राफी में ऐसी चीज़ें पढ़ लो, सबसे बड़ा पठार, सबसे बड़ी नदी, ये जो पता नहीं हो। मेनली तो आप लोग अगर पढ़ रहे हैं, बहुत समय से तैयारी कर रहे हैं, तो सामान्य ज्ञान की ये चीज़ें हैं होंगी अच्छे से तैयार। लेकिन करंट का भी जो इशू बहुत ज़्यादा आगे रहा है, कोई करंट पत्रिका है, कोई करंट बुक्स आई है जो आगे रही है, उसको ज़्यादा से ज़्यादा फोकस कीजिए। तो इन पे आपको ज़्यादा इसके अलावा कंप्यूटर की बात करें तो कंप्यूटर में लैंग्वेज से संबंधित क्वेश्चन भी आए थे कि हाई लेवल लैंग्वेज को जो ट्रांसलेट करता है बदलता है, ऑल सिलेक्ट के लिए किस शॉर्टकट की को दबाते हैं, बैकअप कमांड से संबंधित क्वेश्चन आए थे, आईओएस से संबंधित क्वेश्चन आए थे, ये कंप्यूटर से संबंधित क्वेश्चन थे। तो ये आपको अच्छे से करना है। इसके बाद करंट का, सामान्य ज्ञान का, कंप्यूटर को, विज्ञान में रसायन, भौतिकी और पादप पर ज़्यादा ध्यान देना, मतलब बॉटनी पर, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बॉटनी पे ज़्यादा ध्यान देना है, इनसे संबंधित। तो रसायन में भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री ज़्यादा आनी है इनऑर्गेनिक के कंपैरिजन में। तो अब आपको थोड़ा सा अपना लेवल भी चेंज कर देना है और करंट को बहुत अच्छे से कर ले। आप अपना 20 दिन आप कंप्यूटर को देंगे, 20 दिन साइंस को देंगे, लेकिन अगर आप 5 दिन उसी से 10 से करंट को दे देंगे तो करंट आपका बहुत तगड़ा हो जाएगा, क्योंकि करंट क्या है कि सीमित होता है, आपको उतना उतना ही करंट करना है। वहीं से आप अगर करंट कर लिया आपने, थोड़ा थोड़ा हिस्ट्री ज्योग्राफी कर लिया, एमपी का अगर चलो उसमें आ गया, तो आप करीब 25 में से 20 या 22 नंबर स्कोर करके आ पाएंगे। लेकिन अगर आपने करंट नहीं पढ़ा है तो करंट और खेलकूद से के जो प्रश्न हैं जो आ रहे हैं वो फिर आपके छूट जाएंगे, और वहाँ पे 25 में से आपके 10 या 11, 8 या 9 इस तरह के मार्क्स आएंगे। तो करंट पर ज़्यादा से ज़्यादा फोकस कीजिए। हिस्ट्री ज्योग्राफी भी पढ़िए। साइंस में साइंस में मैंने बताया है कि जैसे कि रसायन विज्ञान को ज़्यादा से ज़्यादा करिए। मैं भी अब वीडियो के थ्रू रसायन विज्ञान के, करंट अफेयर्स के भी ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो लाऊंगी। कंप्यूटर को और अच्छे से कीजिए, क्योंकि यहाँ पे ये होना है ना कि मार्क्स सब सेम ही है, 25, 25, 25 और ये 25, 4 पेपर ये होने हैं और 25, 25, 25, 4 पेपर ये होने, तो सब में समान मार्क्स होना चाहिए। कि ऐसा ना हो कि किसी एक सब्जेक्ट के पीछे भागते भागते दूसरा सब्जेक्ट आपका वीक पड़ जाए। हाँ, क्योंकि उस पर आप कमांड बिठा सकते हो। जैसे ये हिंदी है, हिंदी को आप बहुत अच्छे से कर सकते हो, तो हिंदी अच्छे से कर लीजिए। हिंदी के जो कठिन कठिन टॉपिक है वहाँ कभी कभी क्या होता है, सरल चीज़ भी गलत हो जाती है। अगर हम छोटे छोटे, जैसे कि पर्यायवाची है, हिंदी के विलोम शब्द हैं, तत्सम तद्भव में, तो ऐसे शब्दों पर ज़्यादा से ज़्यादा फोकस कीजिए। बाकी किसी एक चीज़ में अगर आप वीक भी हैं और दूसरे में बहुत अच्छे हैं तो वो बैलेंस वहीं के वहीं बन जाता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि एक में बहुत ही ज़्यादा वीक हैं और दूसरे लेवल का पेपर आ गया। और मतलब टेक्निकल चीज़ें, टेक्निकल वर्ड से भी आपको बहुत ज़्यादा हैबिचुअल होना चाहिए। तो फ्रेंड्स, यही मैं, अगर और क्वेश्चन मिलते हैं तो मैं नेक्स्ट वीडियो में लेके आऊँगी आपके लिए। कल का पेपर अगर आता है मेरे पास तो कल के पेपर के क्वेश्चन लेके आऊँगी। बाकी आप टेंशन मत लीजिए, अच्छे से पढ़ाई कीजिए। कोई एक सब्जेक्ट आपको वीक लग रहा है, जैसे कि आपको लग रहा है मैथ बहुत अच्छा नहीं कर पा रहे हैं या रीजनिंग बहुत अच्छा नहीं कर पा रहे हैं, दूसरे सब्जेक्ट पर ज़्यादा फोकस कर लीजिए। लेकिन दूसरे सब्जेक्ट पर इतना अच्छे से कीजिए कि वहाँ से आपको नंबर अच्छे ही, नहीं तो आप पता चला अपने वीक सब्जेक्ट से भी गए और अपने स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट से भी गए। तो उसका ध्यान रखिएगा। अगर आप ये करंट अफेयर्स लेना चाहते हैं, मध्य प्रदेश पटवारी के नोट्स लेना चाहते हैं, तो आप मुझे व्हाट्सअप कर दीजिएगा। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।